मैं अपनी तकरीब को एंड की तरफ लेके जा रहा हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई, लेकिन मेरे पाकिस्तानी हैं। मैं आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ कि अगर मिलिट्री कोर्स में ट्राइज करने हैं तो अग के साथ सबको, जिन्होंने जेलों में से पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी या उन्होंने सियासत छोड़ दी, जेलों से रिहा हो गए, उनको माफ़ कर दिया, उनके सारे केसेस माफ़ हो गए, उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। आप देखिए ना किन के गुनाह नहीं माफ़ किए। आज आर्मी चीफ कह रहे हैं, आर्मी चीफ के जो जनरल है उन्होंने खिताब किया साफियों से, कहते हैं वो उनको भी माफ़ी नहीं, वो भी गिरफ्तार होंगे दोबारा, उनको भी कटहरे में लाया जाएगा। देखते हैं ना हम भी, ये जो भगोड़े लोटे मिल के पार्टी छोड़िए, जेलों में 2 दिन 1 महीना 2 महीने नहीं रह सकते, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो ये सियासत क्या करेंगे। इनको सामना करने नहीं आ रहा सियासत का, इनको फेस टू फेस बात करने नहीं आती, भगोड़ा बन के भाग जाते हैं असेंबली। जब सुनते हैं कि हमारी गिरफ्तारी होने वाली तो वहाँ से फरार हो जाते हैं गाड़ी लेके। फवाद चौधरी का आपने देखा होगा, उस दिन सामने मुकरसी और असद उमर का भी देखा होगा। ये सबसे बड़े लोटे हैं, लोटों का कोई मुकाबला नहीं। लोटे सियासत में आते क्यों हैं? जब आप लोटे हैं, जब आप मुकाबला ही नहीं कर सकते तो फिर आपकी सियासत करने का फ़ायदा क्या? जब आप मुश्किल टाइम का सामना नहीं कर सकते तो फिर आप सियासत क्यों कर रहे हैं? छोड़िए, क्योंकि जब आप मुश्किल टाइम फेस ही नहीं कर सकते, आप सियासतदान खिलाने के लायक ही नहीं हैं आप। लेकिन जब मुश्किल टाइम में आप अपने लीडर, अपने कप्तान को अकेला छोड़ जाते हैं तो कैसे टीम आगे जाती है? टीम आगे कैसे मुश्किल टाइम फेस करती टीम बनती है और आगे जाती है, तरक्की करती है मुश्किल टाइम में टीम। ऐसे नहीं है कि मुश्किल टाइम में आप जो भी कर लें, मुश्किल टाइम में टीम को फेस करना होता है। मुश्किल टाइम और टीम को, क्रिकेट हो, कोई खेल हो, सियासत हो, आपको इन सब मुश्किल टाइम से निकलना होता है और एक साथ मिलजुल के लिखना होता है। ये नहीं है लोटा बन के सियासत को छोड़ दूँ। सियासत भी नहीं छोड़ी, 2 दिन की सियासत छोड़ने के बाद तकरीब की, उसके बाद फिर नई पार्टी बना के उसी में शमूलियत कर ली। इस टका में पाकिस्तान अपने मुंह को नीचे झुका रहे हैं। आर्मी चीफ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिलिट्री कोर में भाई आप अदारों, पहली बार मिलिट्री कोर में कोई ट्राइज होंगे, आप सीधी बात करते हैं कि हमें इमरान खान को फांसी लेनी है, उसको मुल्क के से मर्डर करना है, इमरान खान को माइनस करना है। हम इसलिए मिलिट्री कोर्स में कर रहे हैं। आपने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने मुआहदा कर लिया कि इमरान खान को बस हम माइनस करना है, कोई राब्ते नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं, बस उसको अब माइनस करना है। बस एक ही अमल है, क्योंकि उसकी मकबूलियत ऊपर है। वो अगर 2-2.5 अक्सर से आया, 3-2.5 अक्सर से आया तो सारे कानून, सारे आइन को बदल देगा और सारे को अपने कामों में लगा देगा, आर्मी को अपने काम में लगा देगा, सब कुछ चोरों को, बड़े चोरों को जेलों में डाल देगा, सबके नाम ACL में डाल देगा और सबकी कार्रवाई लेगा। इसी इमरान खान का खौफ है आप लोगों के। वो इक़्तिदार में आ गया तो सब कुछ, इमरान खान कहीं जा रहा है, इमरान इमरान खान, अहमद खान न्याजी कहीं जा रहा, वो इस मुल्क में है, इस मुल्क के अंदर बैठा है। वो कैसे एक लीडर अपना मुल्क, कैसे इनका सब कुछ, इन चोरों का, इन लुटेरों का, इन लोटों का सब कुछ तो बैरून मुल्क में, ये किस तरह पाकिस्तानी खिला सकते हैं? नवाज शरीफ के जो 2 बेटे हैं, उनकी तो वो कहते हैं हम पाकिस्तान में बस घूमने फिरने आते हैं, अमजद शहबाज वज़ीर आला बना दिया। ये अपनी ख़ानदान में से सबको वज़ीर आला, क्या वज़ीर आज़म बना देते हैं, अब MM ऑर्डर दे देते हैं और जो इनके साथ होते हैं इनको कुछ नहीं देते। इनका ये एक ही काम है, बस मुल्क का पैसा लूटना, बैंकों में डालना और फरार हो जाना। इनकी ये है, इनके बाप का मुल्क है क्या? इनका मुल्क इन्होंने बनाया है। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बुज़ुर्गों की दिन रात मेहनत से ये मुल्क बनाया है, ऐसे तो हम मुल्क को तबाह नहीं होने देंगे। और इमरान अहमद खान न्याजी कहीं जा रहा और वापसी आएगा इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह इस जुल्म का, खौफ का बुत इंशाअल्लाह तोड़ेगा। ये जो खौफ का बुत है ये तोड़ेगा, ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। अल्लाह इस खौफ के बुत को तोड़ेगा और हम इंशाअल्लाह आज़ादी लेके जाएंगे इन चोरों को, और ये बड़े चोर जेलों में होंगे और इनसे इंशाअल्लाह हिसाब होगा। अगर इस दुनिया में हिसाब ना हुआ तो क़यामत के रोज़ अल्लाह इनसे हिसाब लेगा। ये बात रखें, अगर आपका हिसाब यहाँ नहीं होगा और आपके साथ चोरों के साथ अगर कोई मिल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी वाला कोई भी मिल रहा है, कोई भी इलेक्शन कमीशन मिल रहा है, तो अल्लाह इससे भी हिसाब लेगा कि आपका काम था इन चोरों को का हिसाब लेना। आपको मैंने इसलिए भेजा कि आप इन चोरों के साथ मिल के मुल्क का पैसा लूटें। गरीब कोई आपकी बात नहीं करे, जो बंदा आपके साथ है आप उसके साथ ना खड़े हो। आज एक बंदे को गिराने में सब मिल गए हैं और बंदा वो नहीं गिरा, वो आखिरी सांस तक इस मुल्क में है। वो उसको कहते हैं कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएँ। अशराफी उससे जवाब करता है आप मुल्क क्यों नहीं? उससे कहा कोई अपना घर छोड़ के जा सकता है। ये इमरान अहमद खान न्याजी के लफ्ज़ हैं। वो हर अदालत में फेस कर रहा है, झूठे मुकदमों का चैलेंज कर रहा है। कितने झूठे मुकदमे उस पर बनाए गए, सब झूठे मुकदमे, कत्ल जो भी होगा सारे झूठे मुकदमे उस पर डाल देते हैं, इसने ये किया। और कोयटा में वकील कत्ल हुआ, उसका भी मुकदमा इमरान खान में डाल दिया कि इसने कत्ल करवाया। ये चाहते हैं कि किसी तरह इमरान खान को माइनस करें या इसको
پاکستان سے ملک بدر ہی کر دیں, اس کو سیاست سے دور ہی کر دیں کہ ہمارے لیے ثانیہ پیدا ہو جائیں. لیکن عمران خان نہیں چاہ رہا. عمران خان ہماری آخری امید ہے, لاس ہو ہمارے نوجوانوں کی وجہ سے وہ اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ بھی عیاشی کر سکتا تھا, وہ بھی بیماری کا بہانہ بنا کے ملک کا باہر بھاگ سکتا تھا, لیکن وہ ملک سے فرار نہیں ہوا. اس ملک کا اس نے اس ملک کی فکر کی اور اس ملک کا سوچا اور ہمارا سوچا. اس نے اللہ کا سوچا کہ اب مجھے بھی اللہ کو جا کے کیا جواب دوں گا. اگر وہ ملک کا پیسہ وہ بھی چوری کر سکتا تھا, بینکوں میں ڈال سکتا تھا, بڑے بڑے گھر بنا سکتا تھا, اپنے بچوں سے ملنے جا سکتا تھا, لیکن وہ نہیں کیا. اس نے اس ملک کے پاکستان کا سوچا, اس کا مستقبل, نوجوانوں کا مستقبل کے بارے میں اس نے فکر مند ہوا.